जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारा मॉड्यूल जो चल रहा था वो एसईओ का था, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए। जो इतने सारे लेसन्स हमने पढ़े, जिसमें HTML पढ़ा हम लोगों ने और एडिटिंग को पढ़ा, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि आप सबके पास अपनी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि जो मैंने आपसे शेयर भी की हुई है आप उसको बनाकर अपनी वेबसाइट बनाएं, ताकि आपके पास होम पेज हो, जो मैं एसईओ आपको सिखाऊं वो आप उस पर इम्प्लीमेंट करो। और असल में एसईओ हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। बेसिकली वो आप समझ लो कि एसईओ के लिए प्री रेक्विजिट्स थी, क्योंकि आप लोग को नहीं पता था उन चीज़ों का, तो उसको मैंने उसमें ऐड किया हुआ था ताकि आप लोग एसईओ को अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि अगर आप वेबसाइट को मैनेज नहीं कर सकते तो आप एसईओ ही नहीं कर सकते, क्योंकि एसईओ वेबसाइट के ऊपर ही होनी है। इसलिए हमें वेबसाइट पे काम करना है, और वेबसाइट पे काम नहीं करोगे तो फिर एसईओ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, यानी एसईओ नहीं कर पाएंगे आप। रियल लाइफ की एसईओ नहीं कर सकते जब आपको चीज़ों का पता होगा कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, सो अब हम असल में एक्चुअली एसईओ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज एसईओ, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे, ठीक है ना। एसईओ कह दिए तो सबको पता है एब्रीविएशन किस चीज़ का है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एब्रीविएशन है, लेकिन एक्चुअली है क्या चीज़ है, ज़रा गूगल पर आते हैं और हम समझते हैं। कोई भी इंटरनेट का यूज़र जो होता है उसे कुछ भी देखना होता है तो वो गूगल पर आता है, और गूगल पर आकर जो भी उसकी प्रोडक्ट चाहिए होती है उसको, या जो उसको सर्विस चाहिए होती है, या जो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उस इन्फॉर्मेशन को टाइप करता है सर्च क्यूरी की शक्ल में, और उसके बाद गूगल पर उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर एक सर्च क्यूरी लिखता हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये मैंने एक सर्च क्यूरी लिखी है। ये आम क्या है, मतलब ये मैं लिख रहा हूँ जो मुझे चाहिए, इसका मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्यूरीज लिख रहे होंगे जो उनको चीज़ें चाहिए। तो जैसे मैंने ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिख के एंटर किया, तो जरा स्क्रीन पर रिजल्ट्स देखते हैं पहले। अच्छा, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया स्पॉन्सर्ड, दूसरे नंबर पे स्पॉन्सर्ड, तीसरे नंबर पर भी स्पॉन्सर्ड, चौथे, चार तो एड्स नजर आ रहे हैं हमें। ये कौन से एड्स हैं? ये गूगल ऐड है, ये एसईओ नहीं है। गूगल ऐड जो होता है, गूगल ऐड हमारा पूरा मॉड्यूल है कोर्स का, ठीक है, ये हमारे कोर्स का मॉड्यूल है गूगल ऐड। मगर ये क्या है, ये पेड है। यानी ये जो रिजल्ट्स ऊपर नजर आ रहे हैं ये उन्होंने गूगल को पे किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अगर आज का बजट 1000 कंज्यूम किया तो आज 1000 रुपीज़ के अगेंस्ट उनके ऐड चले। जैसे ही उनके 1000 रुपीज़ पूरे हो गए उनके ऐड चलने बंद हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है पेमेंट के ऊपर, यानी ये डिपेंड कर रहे हैं कि आपने पैसे कितने लगाए हुए हैं। अगर मैंने आज 1000 रुपया लगाया तो 1000 रुपये के एड्स लगेंगे, जैसे मेरे 1000 रुपये कंज्यूम हो जाएंगे मेरा ऐड नज़र आना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या नज़र आएगा हमें? अच्छा, उसके बाद पहला रिजल्ट क्या आ रहा है ज़रा देखते हैं। ये रिजल्ट आ रहा है पहला डीसी किचन का, और दूसरा क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तीसरा डीसी किचन का फिर आ रहा है ना। दोबारा करें इसको जरा, मैं फिर यही क्यूरी दोबारा कर रहा हूं। अब ऐड बंद हो गया, हर दफा तो ऐड नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि ऐड के लिए अगर हमने पे किया हुआ है तो बाकी लोगों ने भी तो पे किया होगा, तो मुख्तलिफ लोगों के एड्स नजर आएंगे, और फिर हमने जितना बजट लगाया होगा उसी के हिसाब से ऐड नजर आएगा। लेकिन ऐड के नीचे वाले जो रिजल्ट है वो उसी तरह ही नजर आ रहे हैं। पहले भी यही साइट ऊपर आ रही थी, ये दूसरे नंबर पर आ रही थी, और ये तीसरे नंबर पर आ रही थी, ऐसे ही है ना। फिर हम क्लिक करें, फिर वही रिजल्ट है। ये वो रिजल्ट है जो एसईओ की वजह से आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। एक तो हमें यहाँ पर ये कंपैरिजन भी हो गया कि जो पेड रिजल्ट्स होते हैं उसके जो इंप्रेशंस, ये जो ऐड नजर आता है इसको बोलते हैं इंप्रेशन। यानी अभी मुझे ये जो ऐड मुझे ये वेबसाइट नजर आ रही है, ये इस वेबसाइट का इंप्रेशन नजर आ रहा है। सो एसईओ की वजह से जो इंप्रेशन आते हैं वो तो पक्के हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एसईओ की और साथ ही किसी और ने भी की हुई है, कंपटीटर ने भी की है, तो आधे इंप्रेशन आपको मिलेंगे आधे उसको मिलेंगे, नहीं। जिसने अच्छी एसईओ की होगी वही ऊपर आएगा,
और जो उसके बाद वाला होगा उसकी सेकंड पोजीशन होगी, और जो उसके बाद वाला होगा उसकी थर्ड पोजीशन होगी। ऐड में ऐसे नहीं है, ऐड में ये कि 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो टर्न बाय टर्न कभी वो ऊपर आएगा, कभी आप ऊपर आएंगे, कभी उसका ऐड ऊपर नजर आएगा, कभी आपका ऐड ऊपर नजर आएगा। सो एक तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया, इससे हमें ये फायदा पता लग गया कि भाई एसईओ ज्यादा स्ट्रांग है एड्स की निस्बत। एड्स तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड ऑन बजट। फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब मैं नजर भी नहीं आऊंगा। मैं नजर तभी आऊंगा जब मैं इन्वेस्ट करूँ। तो अब ये एसईओ है क्या बेसिकली, कि हमारी जो सर्च क्यूरीज होती हैं, हम जो सर्च क्यूरी लिखते हैं उसके अगेंस्ट जो कुछ भी नजर आ जाए। जैसे मैं कुछ और लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ MD कैट डिप्रेशन अकेडमी, लिख दिया मैंने। अब ये आ गई वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, देखें अब नीचे जाते जाओ कितनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं ना, अकेडमीज ही अकेडमीज आ रही हैं, वेबसाइट्स ही वेबसाइट्स आ रही हैं, नीचे आते जाए और आती जा रही हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं जो टॉप पर आई हैं। एसईओ में हम यही करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट 5 पोजीशंस में हमारी वेबसाइट रैंक करे, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स है, जो भी हमारी सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली जो हमारी इंटरनेट मार्केटिंग टूल है, जो वो क्या है, वो सर्च क्यूरीज है। असल में हमारी टूल्स तो यही है ना, यानी कोई भी बंदा आकर सर्च क्यूरी लिखता है, उसके बाद वेबसाइट नजर आती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुनिया के हर बंदे को आपकी वेबसाइट का नाम पता हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको क्या चाहिए उसको ये तो पता है, तो उसको जो चाहिए वो लिख रहा है। हम कह रहे हैं कि जब वो लिखेगा और वो प्रोडक्ट्स हमारी होंगी तो हमारी वेबसाइट को रैंक करना चाहिए। ये है एसईओ, ये है हम सीखने जा रहे हैं। इसका मतलब है इसको वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है। इसके लिए मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, और अच्छी वाली, क्या क्लिक हो गया, इसे बंद करें, इसे भी बंद करें। एक और स्लाइड खोल रहा हूँ, इसके मैं टर्म आपको बता रहा हूँ क्या। स्लाइड्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा जी। मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग, यानी हमारा जो असल कंपोनेंट है जिसकी मदद से हम एसईओ करते हैं और जिसकी मदद से हम मार्केटिंग करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं, एक्चुअली वो क्या चीज़ है, वो है कीवर्ड। और कीवर्ड जो है, मेरे लिए तो कीवर्ड है, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, आपके लिए भी कीवर्ड होगा, आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। लेकिन जो आम यूजर्स हैं उनके लिए तो कीवर्ड नहीं हो सकता। वो उनको क्या पता कि कीवर्ड क्या होता है, उनको क्या पता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। उनके लिए तो वो एक सर्च टर्म है, उसको हम सर्च टर्म कह सकते हैं, उसको हम सर्च फ्रेज कह सकते हैं, उसको हम सर्च क्यूरी कह सकते हैं। मतलब उनके लिए तो वो एक सर्च टर्म है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये कीवर्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो सर्च टर्म्स हैं वो कीवर्ड्स कैसे बनेंगे, ये हमने समझना है, और यही हमारा टॉपिक है पहला। यहां से जी हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जरा इसमें आते हैं और इस फाउंडेशन में आते हैं, नीचे आते हैं, जरा पहले नीचे से बात शुरू करेंगे। पे आ जाए जी, यहां से। अब आपको कुछ अंदाजा हुआ कि कीवर्ड क्या चीज़ है। कीवर्ड क्या चीज़ है कि जो लोगों की सर्च टर्म्स हैं उनसे मिलाकर हमने कहीं ढूंढना है कि एक्चुअली हमारा कीवर्ड क्या है। तो इसका मतलब पहला टॉपिक जो हमारा एसईओ के अंदर है, सबसे पहला, यानी हमें बात कहाँ से शुरू करनी है, हमें बात शुरू करनी है कीवर्ड से, कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। देखिए कोई भी वेबसाइट है, अगर उसके अंदर कीवर्ड नहीं है तो वो वेबसाइट रैंक कैसे करेगी, कर सकती है, नहीं कर सकती ना। उसका तो फायदा, मिसाल के मैं किसी की वेबसाइट की एसईओ कर दूं और मैं अपनी तरफ से कहूँ भाई हो गई एसईओ,
लेकिन मैंने उसके कीवर्ड्स ही ना बनाए हो, ना उससे पूछे हो, ना डिस्कस किए हो, ना वेबसाइट पे लगाए हो, इसका मतलब है उसकी वेबसाइट की तो एसईओ नहीं हुई। वेबसाइट की एसईओ के लिए हमें मेन कंपोनेंट क्या चाहिए? कीवर्ड चाहिए। अब हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कीवर्ड है क्या? लोगों की सर्च टर्म। अभी तक हमने आसान अल्फाज में समझ लिया कि लोग जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर हम सारे लोगों को देखें, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं भाई। हर बंदे की सर्च टर्म को हम अपनी वेबसाइट पे तो नहीं लिख सकते। फिर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कॉमन सर्च टर्म्स कौन सी, वो जो कॉमन टर्म गूगल के ऊपर ढूंढी जाती हैं वो कौन सी है, उनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ये वाला काम है जिसको मैं बोलता हूँ कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले हमें क्या करना है? कीवर्ड रिसर्च करनी है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना है कि कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट आई है और वो कह रहे हैं जी हमारी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको सोके जी हो जाएगी आप पैसे दे दें, ऐसे तो नहीं होगा ना। मुझे कुछ उनके बिजनेस के मुतालिक पहले पूछना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी वेबसाइट की एसईओ करने के लिए पहले हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है जिस वेबसाइट की। जैसे हम कहते हैं पीक सोल्यूशंस वाले हमारे पास आते हैं और कहते हैं भाई हमारी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है पहले पीक सोल्यूशन से, जिसकी वजह से मैं उनकी एसईओ कर पाऊंगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? बिजनेस टाइप, कि भाई जिसकी भी मुझे एसईओ करनी है या कीवर्ड रिसर्च करनी है। देखिए, करनी मैंने एसईओ है, लेकिन एसईओ का जो पहला स्टेप है वो क्या है? कीवर्ड रिसर्च। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एसईओ करने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ रही है। सो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि जनाब आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस टाइप क्या है आपकी। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ऑफलाइन ट्रेड, सो हम अगर पीक सोल्यूशन को देखें तो हम कहेंगे एजुकेशन और आईटी एजुकेशन, ऐसे ही है ना, मतलब एजुकेशन / आईटी एजुकेशन इनका बिजनेस हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे आगे प्रोडक्ट्स, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। क्या प्रोडक्ट्स हैं पीक सोल्यूशन की? कोर्सेज, सिंपल। इनके जो कोर्सेज है वो इनकी प्रोडक्ट्स हैं। मसलन फाउंडेशन कोर्स इनकी प्रोडक्ट है, फाउंडेशन का कोर्स इनकी प्रोडक्ट है, वेब डेवलपमेंट इनकी प्रोडक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग इनकी प्रोडक्ट है। और अगर हम मॉर्निंग में चले जाएँ तो एकेडमिक प्रोग्राम्स इनकी प्रोडक्ट हैं। इवनिंग में आ जाएँ, लैंग्वेज को देखें तो स्पोकन इंग्लिश, आइट्स, ये सारी चीज़ें इनकी प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब मुझे बिजनेस का भी पता लगाना है पहले, फिर ये देखना है कि इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके बाद आगे क्या है। तीसरे नंबर पर किस चीज़ का पता होना चाहिए? लोकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल पीक सोल्यूशन वाले बिजनेस कर रहे हैं लाहौर में और मैं इसकी मार्केटिंग शुरू कर दूँ इस्लामाबाद में, वो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। मुझे इसका भी पता होना ज़रूरी है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो मैं किसी भी वेबसाइट की एसईओ करने से पहले पूछता हूँ। वेबसाइट है जी, वेबसाइट होगी तभी एसईओ होगी। फिर वो इस्लामाबाद के हवाले से एसईओ हुई होगी ना, उसकी सारी एसईओ इस्लामाबाद टारगेट कर रही होगी। यानी कि वो सारे रिजल्ट्स कहाँ नजर आएंगे? जब कोई बंदा मोबाइल पकड़ के इस्लामाबाद में बैठा होगा, रिजल्ट नजर आ रहे होंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और आखिर में क्या चीज़ आ गई हमारे पास? वेबसाइट। यानी ये हैं वो सारी चीज़ें जिनका पता होना हमें ज़रूरी है। यानी सबसे पहले मैंने कहा, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड्स बनाने हैं, जब तक मुझे बिजनेस का नहीं पता, जब तक मुझे उनकी बिजनेस प्रोडक्ट्स का नहीं पता, मैं उनके कीवर्ड्स कैसे बना सकता हूँ? तो सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। यानी कि सबसे पहले मुझे पता, मैंने कहा भाई बिजनेस कौन सा करते हैं, फिर मैंने कहा आपके पास प्रोडक्ट्स की हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई आप किस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, लोकेशन क्या है आपकी, और वेबसाइट, ठीक है। चलिए जब आ जाता है, यानी ये पहला स्टेप है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। हम वापस आ गए, अब हम देख रहे हैं कि व्हाट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या चीज़ है? कीवर्ड है क्या? बेसिकली सर्च टर्म। यानी कि मैं ये कहूँ कि सर्च क्यूरी जो है वो कीवर्ड है, लोगों की सर्च क्यूरी, लेकिन कॉमन सर्च क्यूरी। जैसे इतने सारे लोग अब बैठे हुए हैं ना, अभी 4, 5, 6 लोग बैठे हुए हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं ना एक यूज लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ ऑनलाइन, तो मुझे गूगल पे जाकर क्या लिखना चाहिए? तो 40-50 लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे क्यूरी लिखवा लेता हूँ। उसके बाद जब मैं क्यूरीज देखता हूँ तो उसमें से जो 15 लोग हैं ना, उन्होंने कोई एक सर्च टर्म लिखी, 10 लोगों ने कोई एक सर्च टर्म लिखी, 7 लोगों ने कोई एक सर्च टर्म लिखी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फील हुआ कि भाई जो 15 लोगों ने जो लिखी है वो पॉपुलर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए कीवर्ड हो सकता है, मैं उसको कंसीडर कर सकता हूँ एज अ कीवर्ड।
यानी कीवर्ड का क्या मतलब है, वो पॉपुलर सर्च टर्म जो बहुत ज्यादा हो रही है उसको गूगल कीवर्ड कंसीडर करेगा। अच्छा, अब आगे क्या चीज है कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, बेसिकली कीवर्ड्स कितनी तरह के हैं सिंपली, यानी कि मैंने कहा जो सर्च टर्म्स हैं वो दो हैं। एक को हम बोल रहे हैं कि छोटी सर्च टर्म यानी कि छोटा कीवर्ड, और एक है बड़ा कीवर्ड। छोटे कीवर्ड की क्या पहचान है, जो कीवर्ड 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, 3 या इससे कम पर होगा, उसे हम बोलेंगे कि शॉर्ट कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड। मसलन एक सर्च क्यूरी है या कीवर्ड है, कोई लिखता है बंदा एमडी कैट प्रिपरेशन, कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, उसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट कीवर्ड। फिर मैंने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन, शॉर्ट कीवर्ड, कंप्यूटर कोर्सेज, शॉर्ट कीवर्ड, ठीक है। फिर मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, कितने हो गए, बहुत सारे कीवर्ड्स हो गए ना, इसका मतलब है ये शॉर्ट नहीं है, अब ये क्या हो गया, लॉन्ग कीवर्ड हो गया। यानी हमारे पास 2 तरह के कीवर्ड्स हो गए, एक कौन से हुए, शॉर्ट कीवर्ड्स, और एक कौन से हो गए, लॉन्ग कीवर्ड। अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे मुख्तसर बात करूंगा तो आपको मेरी बात अच्छी समझ में आएगी, कि अगर मैं थोड़ी सी डिटेल से बात करूंगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, डिटेल में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं वो हमें कौन सा दे रहे होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड भी रिजल्ट देते हैं लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो शॉर्ट कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर रिजल्ट बहुत सारे आ जाएंगे, बात समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट वहां पर भी दिख रही हो, मे भी जिसे आपकी ज़रूरत ना हो, इसलिए कि वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्या है, लॉन्ग कीवर्ड। अब हमें पता लग गया कि शॉर्ट कीवर्ड कौन सा है और लॉन्ग कीवर्ड कौन है। शॉर्ट कीवर्ड को हम हेड कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है हेड कीवर्ड, यानी कि मेन कीवर्ड है ना जो हेड बन रहा है। अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर कोर्सेज, शॉर्ट कीवर्ड। अब मैं लिख रहा हूँ बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, लॉन्ग हो गया। अच्छा, जैसे ये लॉन्ग हुआ तो क्या इसके अंदर शॉर्ट नहीं आ रहा, वो भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन द लॉन्ग रन अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग कीवर्ड शॉर्ट कीवर्ड को भी डिस्कस कर रहा होगा। तो हमारे पास 2 चीजें हो गई, एक शॉर्ट कीवर्ड हो गया और एक लॉन्ग कीवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा अगर हम थोड़ा सा इसकी और डिटेल देखें, यहाँ पे ना कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले एक तो है सर्च वॉल्यूम, ठीक है ना। सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है, मतलब गूगल पे जब कोई बंदा सर्च कर रहा है तो क्या ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं कि कम लोग सर्च कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं मतलब हाई सर्च वॉल्यूम, अगर कम लोग सर्च कर रहे हैं इसका मतलब लो सर्च वॉल्यूम। तो वो ये कहता है कि भाई जो लॉन्ग कीवर्ड होता है ना, इसमें सर्च वॉल्यूम लो होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर मैं एक यूज गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ गाड़ी का मॉडल, लगाता हूँ, साथ यूज़ लिखता हूँ, साथ गाड़ी का नाम लिख के एंटर कर देता हूँ। अब क्या होगा, पूरे पाकिस्तान में जो लोग गाड़ियाँ बेच रहे हैं सारा के सारा OLX या पाक व्हील्स पे मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन अब मुझे उनमें से गाड़ी पसंद आती है चले, और मुझे नंबर नज़र आता है, मैं कहता हूँ इसको कॉल करते हैं बंदे को, मैं उसे कॉल करता हूँ और पता लगता है वो वाला बंदा तो फैसलाबाद में है। शॉर्ट कीवर्ड था ना, तो बंदा फैसलाबाद में है, लेकिन इसकी सर्च क्यूरीज बड़ी आई थी, यानी कि मैंने जैसे ये सर्च लिखी ना तो समझ लो कि इसके रिजल्ट मुझे नजर आए कोई 2000, ठीक। अब मैंने एक एक को पिक करके कॉल करनी शुरू की, पहली कॉल की तो पता लगा फैसलाबाद, दूसरी कॉल की तो पता लगा कराची, तीसरी कॉल की तो पता लगा सियालकोट, चौथी 5वीं कॉल पे कहीं जाके मुझे कोई लाहौर का बंदा मिला। अच्छा, अब दूसरी केस में क्या हुआ, फिर मैंने गाड़ी का मॉडल लिखा और उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, इन लाहौर। कीवर्ड तो लंबा हो गया, सर्च वॉल्यूम कम हुआ, क्योंकि अब सिर्फ लाहौर के लोग आ गए बीच में, अब वो कराची वाले भी निकल गए, फैसलाबाद वाले भी निकल गए, सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम कम होता है, शॉर्ट कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लो कॉम्पिटिटिव रेट, अब कंपटीशन भी कम हो गया ऑटोमेटिकली, जब तादाद कम हुई तो कंपटीशन भी कम हो गया। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंपटीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कंपटीशन का मतलब ये है, यहाँ पर कंपटीशन का मतलब ये कितने लोग हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त सपोज करते हैं कि लाहौर में 10 कंप्यूटर कॉलेज हैं, उनमें से 5 कंप्यूटर कॉलेजेस की वेबसाइट है और 3 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं जिन्होंने SEO की हुई है। तो कंप्यूटर्स कौन है, 3 लोग हैं बस, 5 लोग नहीं है।
कंपटीटर सिर्फ वो हैं जिन्होंने एसईओ की हुई है। हम एसईओ के हवाले से जब कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हमें उनके मुकाबले में ऊपर आना है, वो तो पांचवा छठा सातवां है, उन्होंने तो एसईओ ही नहीं की हुई, वो तो कहीं पे नजर ही नहीं आते हैं, उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन उस बंदे से है जो रैंक कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड कंपटीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपटीशन। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई उनकी जो सर्च करने की इंटेंट है, मतलब उनकी जो ख्वाहिश है ढूंढने की, वो स्पेसिफिक हो गई। वो लाहौर में आ गए ना, सिर्फ अगर लाहौर ना लिखते तो वो उनकी सर्च इंटेंट स्पेसिफिक ना होती। उनकी सर्च इंटेंट अब स्पेसिफिक होगी लाहौर लिखने से। उसके बाद हाई कन्वर्जन रेट। अब पहले हमने क्या कहा कि सर्च वॉल्यूम कम हो गया, कंपटीशन भी कम हो गया, इंटेंट भी कम हो गई, मगर एट द सेम टाइम कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो गया। इसलिए कि जो लोग लाहौर को लेकर आए वो कुछ करना चाह रहे थे, एक्टिविटी थी कोई उनकी लेना चाह रहे थे, उसमें कन्वर्जन ज़्यादा होगी, उसमें कन्वर्जन ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल वो लो पर तो आ गया, मैंने फ़ोन किया, वो कहता भाई मैं तो कराची में बैठा हूँ, तो कन्वर्जन तो ना हुई। फिर एक और बंदे ने कॉल की, वो फैसलाबाद में था, उसे भी कराची वाला मिल गया। एक बंदा सियालकोट में था, उसको भी कराची वाला मिल गया। कन्वर्जन तो नहीं हो रही ना, लेकिन सारे के सारे एड्स लाहौर के होंगे तो कन्वर्जन होगी ना। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर कन्वर्जन ज़्यादा होती है। यानी इस सिंपल सी बात ये है, अगर यूँ कहें कि इस पर ट्रैफिक कम है और कन्वर्जन ज़्यादा है और कंपटीशन भी कम है, जबकि जो शॉर्ट कीवर्ड है उस पर कंपटीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा। भाई लाहौर में तो 10 कॉलेज है ना, पूरे पाकिस्तान में तो 500 कॉलेज होंगे या 1000 कॉलेज होंगे या 5000 कॉलेज होंगे, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया। लेकिन जब मैं लाहौर में कंपटीशन कर रहा हूँ तो सिर्फ लाहौर के कॉलेज, ठीक है। तो ये अब हमें पता लग गया, दो चीज़ें पता लगी, कीवर्ड क्या होता है, शॉर्ट कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग कीवर्ड क्या होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं आमतौर पर जब हम अपनी वेबसाइट को शुरू करते हैं तो हम लॉन्ग कीवर्ड से शुरू करते हैं ताकि रिजल्ट्स जल्दी आना शुरू। बेशक कम रिजल्ट्स आएंगे मगर जल्दी आएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। अच्छा, एक है फ्रेश कीवर्ड्स और एक है एवरग्रीन कीवर्ड। ये दो टर्म इस्तेमाल हुई, फ्रेश और एवरग्रीन। फ्रेश का क्या मतलब, जो आजकल फ्रेश है, जिसको हम आप लोग अपनी ज़ुबान में ट्रेंडिंग बोलते हो कि भाई आजकल ये चीज़ ट्रेंड कर रही है। कोई चीज़ आ जाती है ना, ट्रेंड करती है, फिर क्या होता है, ख़त्म हो जाती है एकदम, मतलब कुछ देर के लिए ट्रेंड करती है ना। लेकिन एवरग्रीन जो चीज़ है वो तो नहीं करती। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कि पीक सोल्यूशन के अंदर जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं, मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन में जो लोग कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं ना, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मार्च के महीने से लेकर तो अगस्त सितंबर तक करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं ना कि ये वाला ट्रेंडिंग टाइम है। उसके बाद क्या होता है भाई, अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी तक फिर दूसरी तरह के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू हो जाते हैं, प्रोफेशनल्स लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट की रेशो भी कुछ कदरें कम हो जाती है जो पहले रेशो चलने लगी हुई थी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कीवर्ड्स फ्रेश हैं, लेकिन वो कब फ्रेश होंगे, वो फ्रेश होंगे मार्च से लेकर अक्टूबर तक। कोई बंदा लिखेगा ना बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, ये फ्रेश कीवर्ड है, मगर कब है, किस महीनों में है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक बस। नवंबर में कोई बंदा ये सर्च नहीं कर रहा होगा, जनवरी में भी ये सर्च नहीं कर रहा होगा, फिर जब मार्च आएगा फिर सर्च करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेश कीवर्ड। ये हमें देखना है कि हमें कौन से फ्रेश कीवर्ड यूज़ करने हैं, और हमें ये भी देखना है कि इसकी टाइम कितना है, इसकी लाइफ कितनी है। उसके बाद वो कहता है भाई एक ये कीवर्ड्स है। अब आपने देखना है कि क्या आपको फ्रेश कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, मतलब टॉपिक वाइज भी यूज़ करेंगे ना फिर हम। उसके बाद कहता है एवरग्रीन कीवर्ड्स क्या है। मिसाल के तौर पर भाई यूज लैपटॉप खरीदना है। अब जो यूज लैपटॉप खरीदना है ये कैसा कीवर्ड है, मतलब यूज लैपटॉप खरीदना ये तो एक नॉर्मल सा कीवर्ड है ना, ये तो साल भर चलेगा। मतलब स्टूडेंट्स भी यूज लैपटॉप्स लेंगे, होम यूजर्स भी यूज लैपटॉप्स लेंगे, कंपनी के लोग भी यूज लैपटॉप्स ले रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जो साल भर चलता रहेगा, मतलब इसके लिए कोई टाइम नहीं है, इसको फ्रेश कीवर्ड की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कीवर्ड हमें पूरे 12 महीने रिजल्ट दे सकता है, जबकि फ्रेश कीवर्ड है जो वो 12 महीने रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए हमें ये सोच के कि कहाँ पर हमें एवरग्रीन कीवर्ड यूज़ करने हैं और कहाँ पर हमें फ्रेश कीवर्ड यूज़ करने हैं। अब आ जाते हैं आगे। हम ये क्या सीख रहे हैं पता है ना आपको, हम समझ ये रहे हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं इस वक्त। तो
मैंने कहा दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक को कहते हैं शॉर्ट, एक को कहते हैं लॉन्ग। उसके बाद मैंने कहा कि भाई और फिर मैंने कहा एक फ्रेश कीवर्ड होता है और एक एवरग्रीन कीवर्ड होता है। अब ये हम समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो आपने जब कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे उस वेबसाइट के लिए आपको पहले ये प्लान बनाना है कि उसकी कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। हाँ, ये समझने के लिए कि टाइटल में कैसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन में कैसे कीवर्ड यूज़ करने हैं, बॉडी में कैसे कीवर्ड यूज़ करने हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ गया प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अच्छा, अब इसको समझने के लिए फिर हम ये समझते हैं, कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। एक वेबसाइट्स होती हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं। एक वेबसाइट्स होती हैं जो सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं कहूँ भाई पीक सूशन की जो वेबसाइट है, वहाँ पर हम कोई भी जाएगा तो वो एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है ना। लोग वहाँ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर ढूंढेंगे कहाँ पर है, एड्रेस देखेंगे कहाँ पर है और विजिट करेंगे और एडमिशन लेंगे। लेकिन एक दराज की वेबसाइट है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो कोई भी बंदा उस वक्त जा रहा होगा। जैसे मेरा माउस ख़राब हो गया, मैं कहूँ भी माउस खरीद लेते हैं, तो मैं दराज पर जाऊँगा, वहीं से ऑर्डर प्लेस करूँगा, माउस मेरे घर आ जाएगा। सो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सेलिंग वेबसाइट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ये समझना है, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई एसईओ में फ़र्क क्या है। हाँ, मतलब एक एसईओ है सिंपल वेबसाइट्स की, वो एक एसईओ है सेलिंग में। दोनों के एसईओ में फ़र्क होना चाहिए। लेकिन जो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है उसके 4-5 कीवर्ड होंगे जो हम होम पेज पे टारगेट करेंगे और वो रैंक करेंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके कीवर्ड्स कैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे की कोई शॉप है और उसके पास कोई 200 प्रोडक्ट्स हैं। अब तो वो 200 प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है ना, वो तो ये चाह रहा है मेरी 200 प्रोडक्ट सेल हो। तो एक प्रोडक्ट के अंदर मैं सारी प्रोडक्ट की एसईओ तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट में तो मुझे एक प्रोडक्ट की एसईओ करनी है। मतलब मैं अगर माउस बेचना चाह रहा हूँ तो जो माउस का प्रोडक्ट पेज होगा उसके ऊपर मैं सिर्फ माउस की बात करूंगा। फिर मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट पेज है ना वो कीबोर्ड का। जब मैं कीबोर्ड पर जाऊंगा तो कीबोर्ड का प्रोडक्ट पेज है, उस पर माउस कहीं नहीं पड़ा हुआ, उस पेज के थ्रू मैं माउस बेच भी नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कीबोर्ड की अलग मुझे एसईओ करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे पास और एक और चीज़ है, अभी वो पावर बैंक में बेच रहा हूँ। अब वो जो हम पावर बैंक बिक रहा है जिस पेज के ऊपर, तो कोई भी बंदा पावर बैंक पर जाता है, ऊपर टाइटल भी पावर बैंक का आता है, डिस्क्रिप्शन भी पावर बैंक की आती है, स्पेसिफिकेशन भी पावर बैंक की आती है, तस्वीरें भी पावर बैंक की आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो तो सारी की सारी एसईओ उसकी होगी। यानी हमें क्या पता लगा कि जो आम वेबसाइट्स होती हैं उनकी एसईओ तो स्टैंडर्ड एसईओ करते हैं, लेकिन जो हमारे पास सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं उनकी एसईओ हम प्रोडक्ट एसईओ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास पिक सॉल्यूशन वाले मुझे कहते हैं एसईओ करनी है, मैंने करवानी है हमने, तो मैं उनसे कहूँगा हाँ जी आपके कितने कीवर्ड्स हैं। वो मुझे कहेंगे 5 कीवर्ड्स हैं या 6 कीवर्ड्स हैं। इट्स ओके, या 10 कीवर्ड्स हैं, 15 कीवर्ड्स हैं, बता देंगे मुझे, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बंदा फी सेंटर में शॉप है उसकी, वो कंप्यूटर एसेसरीज सेल करता है, मोबाइल एसेसरीज सेल करता है, वो मुझे कहता है भाई मेरी ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मुझे इसकी एसईओ करनी है। दराज उसमें बनी हुई है, 40 शॉपिफाई में बनी है या कोडिंग में बनी है, जिसमें भी बनी है। अब मैं उससे ये कहूँगा कि भैया आपको अपनी कितनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करवानी है। अगर वो मुझे कहेगा ना मेरे पास टोटल 500 प्रोडक्ट्स हैं, वो मुझे 500 प्रोडक्ट्स की एसईओ करवानी है, जिसका मतलब उसका बजट 500 कीवर्ड्स के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा। 500 से भी ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे, इसलिए कि हर प्रोडक्ट के अलग-अलग कीवर्ड्स होंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ई कॉमर्स की एसईओ एक्सपेंसिव होगी और जो नॉर्मल वेबसाइट है उसकी एसईओ उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी और टाइम टेकिंग भी होगी, और ये समझ लें कि अलग-अलग होगी। यानी कि उसके पास अगर 10 चीज़ें हैं बेचने के लिए तो 10 प्रोडक्ट्स की एसईओ, अगर उसके पास 5 चीज़ें हैं बेचने के लिए तो 5 प्रोडक्ट्स की एसईओ। और अब प्रोडक्ट एसईओ में फिर फर्क आ गया, अब कीवर्ड की टाइप भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब मैं माउस बेच रहा हूँ तो सारे कीवर्ड्स किस पे घूमने हैं, माउसेस पे। सो मुझे सिर्फ माउस के कीवर्ड्स की सर्च करनी है। जब मैं कीबोर्ड बेच रहा हूँ तो सारे कीवर्ड्स किसके होंगे, कीबोर्ड के, ठीक है ना। यूएसबी कीबोर्ड होगा या वायर्ड कीबोर्ड होगा या वाईफाई कीबोर्ड होगा, तो मुझे सारे कीवर्ड्स उसी के ढूंढने हैं और उस पेज के ऊपर सिर्फ उसी के कीवर्ड इंप्लीमेंट होंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट एसईओ, प्रोडक्ट कीवर्ड जरा अलग होंगे, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा वो कैसे कीवर्ड्स होते हैं, प्रोडक्ट कीवर्ड्स।
अभी हम समझ लेते हैं जी प्रोडक्ट। अब आपको समझ में आ गया ना प्रोडक्ट कीवर्ड से मुराद क्या है। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि एसईओ में एक वेबसाइट है जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, उसके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे। एक वेबसाइट है जो सेलिंग वेबसाइट है, उसके आगे से कीवर्ड चेंज हो जाएंगे। अभी इसको हम डिटेल में देखते हैं। उसके बाद आगे क्या आ गया, जियो टारगेटेड। ये इसका क्या मतलब है, जियो का मतलब लोकेशन, लोकेशन वाले कीवर्ड्स। भाई जैसे हमारा जो मैं कहता हूँ पीस स्टेशन लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, गुजरावाला में भी है, कराची में भी है, सियालकोट में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारे कीवर्ड्स की बेसिस पर हम इसको करेंगे ना। जैसे कोई भी बंदा गूगल पर जाकर लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, लिखता है ना। फॉर एग्जाम्पल वो समनाबाद में बैठा हुआ है, तो जो उधर नियर कॉलेज होंगे और उनकी लोकल वाइज एसईओ ही होगी, वो उसको करीब नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये है लोकल एसईओ, ये है जियो टारगेटेड एसईओ, लोकेशन वाली, जिसमें हम लोकेशन मेंशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंटेंट में हमारी लोकेशन को भी मेंशन करना। जैसे मैं अभी कीवर्ड बोला मैंने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो मैं कंटेंट लिखूंगा उस कंटेंट के अंदर मुझे इस वर्ड फ्रेज को लेकर आना है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। और कई लोग तो ये भी लिखते हैं ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी। तो भाई मैंने लिखा है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, आप गूगल पे जाकर लिख रहे हो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी। अब ये देखते हैं जरा, आपने लिखा नियर मी, गूगल ने देखा भाई आप कहाँ पर हो, उसने आपकी लोकेशन देखी, उसके बाद उसने देखा कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर मैं उसके करीब हूँ तो उसने मेरी वेबसाइट उसको दिखा दी, क्योंकि मैंने भी अपनी लोकेशन अपनी वेबसाइट के अंदर मेंशन की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ये भी पता लग गया कि जियो टारगेटेड कीवर्ड्स को भी हमें फोकस करना है, लोकेशन को भी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया, LSI कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब होता है जी, LSI का मतलब होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, ये वर्ड बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, इसको आसान कर देते हैं हम कहते हैं थीमेटिक कीवर्ड्स, थीम। अब गूगल क्या कहता है हमें, गूगल अब देखें, अभी इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लेसन मैंने अभी दिया आधे घंटे का, उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे भाई बस अपनी वेबसाइट को कीवर्ड से भर देना चाहिए हमें। ऐसे ही लग रहा है ना कि भाई बहुत सारे कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड लिखोगे तो वेबसाइट रैंक करेगी, यही हमें निकल रहा है। लेकिन गूगल ने इसकी रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है हमें कि हम कीवर्ड को कितने % इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा % इस्तेमाल करेंगे तो गूगल फिर वायलेशन की कैटेगरी में हम चले जाएंगे। गूगल हमें ये कहता है कि भाई 1 to 3% रिकमेंड करता है कि 1 to 2%, लेकिन 3% तक हम जा सकते हैं। 1 to 3% ऑफ कंटेंट आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। स्टूडेंट, मैं भी सो जाऊंगा, मैं सो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और आपको बता दूं कि ये बेस है एसईओ की, क्योंकि जब तक आपको कीवर्ड्स का नहीं पता आप एसईओ कैसे करोगे भाई। एसईओ के अंदर कीवर्ड्स लाने हैं, कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है। अभी हमें गूगल ऐड चलाया ना, वो भी कीवर्ड पे चला है। गूगल ऐड ऐसे नहीं चला कि गूगल को 1000 रुपया दिया तो हमारी वेबसाइट ऊपर खुद ही आ जाएगी। हमें उसको 1000 रुपया दिया, एक्चुअली वो हमें कीवर्ड को चार्ज करेगा। मेरे 5 कीवर्ड्स है ना, तो कीवर्ड पे ऐड लगेगा। जिसका मतलब है कि चाहे मैं गूगल ऐड चलाऊं या ये चलाऊं, मुझे कीवर्ड सेट दोनों सूरतों में करनी है। अभी मैंने क्या कहा, गूगल क्या कहता है, कीवर्ड ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने कीवर्ड्स होने चाहिए। मैंने कहा 1 to 3%। 3%, 3 नहीं, क्वांटिटी नहीं बता रहा कि 1 से लेकर 3 कीवर्ड्स, 3% ऑफ कंटेंट। कहता भाई कितने होने चाहिए, 1 से लेकर 3% तक आपके कंटेंट के मुताबिक, 1 से लेकर 3%। अब मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं 100 वर्ड्स, भाई क्या 1, 2 ऐसे ही है ना। अगर तो मेरे पास 100 वर्ड्स हैं तो मेरा कीवर्ड कितने होंगे इसमें, या 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। मैक्सिमम 3 कीवर्ड लगा सकता हूँ, 4 तो नहीं लगा सकता, क्योंकि 3% में 3 ही आएंगे ना। अब कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए, अगला क्वेश्चन ये कि हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कितना बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब वेबसाइट पे लिखा हुआ मैसेज आ रहा होता है ना आपके पास, उसके अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए। गूगल क्या रिकमेंडेशन देता है, मिनिमम कितने होने चाहिए।
मिनिमम 500 to 600 words. Recommended 800 words. Maximum 1500 words. अब आपको अंदाजा हो गया, मिसाल के तौर पे मैंने लगा रहा हूं 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं 100 वर्ड्स में, तो जब मैं 500 में जाऊंगा तो कीवर्ड्स की तादाद बढ़ जाएगी, जब मैं 800 में जाऊंगा तो कीवर्ड्स की तादाद और बढ़ जाएगी। लेकिन आपको इसका जैसे जैसे मैं कंटेंट बढ़ा रहा हूं, मुझे क्वालिटी कंटेंट पे भी काम करना है। आपका कंटेंट ही एसईओ में ना हम कहते हैं कि कंटेंट इज द किंग। एसईओ में एक कंटेंट मेन चीज है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट ने रैंक करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी की वेबसाइट देखूं और उसका कॉपी करूं और पेस्ट कर लूं, नो वे, क्राउल भी नहीं होगी वेबसाइट हमारी, डुप्लीकेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ, आप किसी की वेबसाइट से थीम ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, एक दफा पढ़ें उसको और उसके बाद अपना खुद से लिख दें। इसको हम बोल रहे हैं कि थीम लेना है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मुझे एक किचन की वेबसाइट बनानी है, मैं कोई अच्छी सी किचन की वेबसाइट देखूं और 2 सेंटेंस एक साइड से उठाऊं, 2 सेंटेंस दूसरे से उठाऊं, 2 सेंटेंस तीसरी से उठाऊं और अपनी वेबसाइट बना लूं, तो ऐसी वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है। हमें यूनिक कंटेंट लिखना है, नया कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट का। कंटेंट का बहुत अहम रोल है आपकी वेबसाइट के अंदर। अगर आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हो, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, बाकी की एसईओ जितनी अच्छी मर्जी कर लो। आपकी वेबसाइट को क्राउल कराने के लिए जो पहला फेज है वो क्या है? वो है यूनिक कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस टॉपिक पर वेबसाइट बना रहे हैं, हमें सबसे पहले उसका कंटेंट लिखना है या लिखवाना है किसी से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि भाई हम गैर जरूरी तौर पर अपनी वेबसाइट का साइज 1500 वर्ड्स तक ले जाएं, गैर जरूरी तौर पर। यानी कि वेबसाइट की जरूरत ही नहीं थी 1500 वर्ड्स की, ऐसी वो जैसे चेयर पे मजमून लिख दिया ना, बस लिखी जा रही है एक ही चीज, बार बार घुमा घुमा के एक ही बात करी जा रहे हो। हाँ, इस तरह नहीं है। इस तरह करोगे तो ये भी ठीक नहीं है। 1500 वर्ड्स का मतलब ये है कि असल में आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि क्या कहने के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट रेंज ही इतनी कम है कि जो 500 वर्ड्स में ज़्यादा अच्छी बताई जा सकती है, तो 500 वर्ड्स बहुत है। ये तो सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं ना 1500 वर्ड्स के, भाई परसेंटेज है। तो जब 500 वर्ड्स होंगे 3% कम होगा, 1000 वर्ड्स होंगे उसका 3% ज़्यादा होगा, 1200 वर्ड्स का 1000 वर्ड से ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब उसके बाद कंटेंट कैसा होना चाहिए हमारी वेबसाइट का? अभी हमने कंटेंट की बात शुरू की है तो बीच में उसको भी मुकम्मल करते हैं। हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में होना चाहिए। देखे थे ना हमने पैराग्राफ्स। हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस की शक्ल में होना चाहिए। छोटे सेंटेंसेस, बड़े सेंटेंसेस नहीं। हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आसान इंग्लिश में होना चाहिए, इसलिए कि हर आदमी आपकी वेबसाइट के कंटेंट को रीड कर सके। ऐसा ना हो कि किसी को आपकी वेबसाइट पढ़ने के लिए हाथ में डिक्शनरी लेनी पड़े, मतलब देख देख के वेबसाइट आपकी पढ़ रहा हो। तो ये हाँ जी, चैट जीपीटी से हम कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट डेज में गूगल जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहा है, और इन चेंजेस में वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा काम अवॉइड करें जो ऑटो जनरेटेड हो। और चैट जीपीटी क्योंकि ऑटो जनरेट करता है, सो इसलिए, और ऑटो जनरेट स्पैमिंग में आ जाती है। जैसे आपको ईमेल देखते हो ना अपनी, तो उसमें एक स्पैम का ऑप्शन होता है। कोई ऐसी ईमेल हो जो आपसे रिलेट नहीं कर रही हो, जैसे आपने एडमिशन लिया किसी यूनिवर्सिटी में, इवन उनका ऑफर लेटर ही जो आता है वो उस तरह के लेटर आपको पहले तो कभी भी नहीं आए, वो तो एक ही दफ़ा आया ना, तो वो स्पैम में चला जाता है क्योंकि वो रेगुलर ईमेल नहीं है। तो जो चीज़ें रेगुलर नहीं है वो स्पैम हो जाती हैं। आपको पता लगे स्पैम का मतलब क्या है। सो गूगल कहता है कि स्पैमिंग वेबसाइट्स पे नहीं करो। किसी हद तक हम कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चैट जीपीटी में लिख कर उसको मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें। हाँ बिल्कुल, उसको चेंज कर दें कि चैट जीपीटी फील ना हो। कंटेंट तो मिल गया ना, बाद में अपनी वोकैबुलरी यूज़ करते हुए कुछ वर्ड चेंज कर दें, कुछ सपोर्टिंग वर्ड चेंज कर दें, कुछ हेल्पिंग वर्ड्स उसमें ऐड कर लें, तो वो चेंज हो जाएगा कंटेंट आपका। सो ये कंटेंट लिखने की बात भी बीच में आ गई है हमारे पास। असल में हम बात कर रहे थे LSI कीवर्ड्स की। तो एक्चुअली क्या है कि वो कहता है भाई 3% बस। अब 3% तो मैं यूज़ कर चुका हूँ,
अब मैं आगे क्या करूँ भाई, मुझे अभी भी कीवर्ड को सपोर्ट देना है, अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे और कीवर्ड्स लिखने हैं। सो गूगल कहता है भाई 3% से ज़्यादा लिखोगे तो इट इज़ कॉल्ड स्टफिंग, इसे बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। कौन सी भी क्लास में मैंने भेजा था, आपको नहीं भेजा होगा, आपको नहीं भेजा होगा। PSLM में आए जरा, इसमें हो शायद। कुछ दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप बोर हो रहे हैं थोड़ा सा, और ये टॉपिक लग रहा है आपको मुश्किल टॉपिक है ना, मुश्किल, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। हाँ, कुछ इधर आए जरा, यहाँ से आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, अगर मुझे याद आ जाए मैंने कहाँ रखी हुई है, तो मैंने ग्रुप्स में शेयर की थी सबसे, कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर। इस वीडियो को देखते हैं। जी, इस वीडियो को पहले देखें जरा, फिर आपने मुझे बताना है आपको समझ आ रही है क्या चीज़ है ये वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा देखना है आपने इसको, देखें जरा। व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग इन एसईओ, लिखा हुआ है एक्सप्लेनिंग टू देम, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कीवर्ड स्टफ करने का मतलब क्या है। वीडियो को मैं प्ले करूं, ये कौन है, ये आप लोग हैं, एसईओ एक्सपर्ट बंदा ही है। ये क्या है, ये कंटेंट है, और ये इसके हाथ में क्या है, ये कीवर्ड। तो ये कैसे कीवर्ड लगा रहा है, ज़्यादा सारे कीवर्ड डाल तो बस हो जाए जितना भी है। इट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। कहते हैं भाई ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी आपने, ठीक है। अब क्या कहने के, वो कह रहे थे ना 3% कीवर्ड यूज कर लो, हमने कहा ठीक है भाई 3% कीवर्ड यूज कर लेते हैं, फाइन। अब आगे क्या करें, हम कहते हैं नहीं मुझे और कीवर्ड यूज करने हैं। अब मैं और कीवर्ड यूज करने के लिए LSI की हेल्प लेता हूँ। LSI कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, LSI कीवर्ड्स का मतलब ये है कि वो कीवर्ड्स नहीं है, मगर उनका थीम जो है ना वो आपके कीवर्ड्स का ही है। मिसाल के तौर पर मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ठीक है। अब सोशल मीडिया कोर्सेज किस में आएगा, डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएगा ना, PPC एड्स डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। चलिए जी, मेरा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, एडवांस एक्सेल कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फाउंडेशन, ग्राफिक्स, आगे कंप्यूटर कोर्सेज में। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये किस में आएंगे, मतलब ये मेरे थीम में आ रहे हैं, यानी कि मेरा जो वर्ड है उसका थीम यही है ना। अब मैं क्या करूँगा, इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इज कॉल्ड थीमेटिक, इसको बोल रहे हैं LSI कीवर्ड्स। समझ में आई ये बात कि नहीं आई है, जो हाँ टॉपिक, आपके टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसको आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है ना बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज। अब आपने देखना है कि इसके थीम से मिलते जुलते वर्ड्स कौन से हैं, वो वाले जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, LSI कीवर्ड्स। तो जब मैं एक LSI कीवर्ड यूज करूंगा फिर मेरे पास वही ऑप्शन दोबारा से आ गई 3% वाली, यानी कि फिर मैं एक थीमेटिक वर्ड को 3% इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर मैं उसका एक और थीमेटिक निकाल लूंगा। तो इस तरीके से। और अब गूगल हमें क्या कहता है, अब हमें गूगल कहता है कि भाई कीवर्ड तो हैं, कीवर्ड की इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पर, लेकिन कीवर्ड सब कुछ नहीं है। आपकी वेबसाइट का कंटेंट, यानी आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना हेल्पफुल है यूजर्स के लिए, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हेल्पफुल कंटेंट का क्या मतलब है। हेल्पफुल कंटेंट का मतलब यह है कि कीवर्ड था हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, इसका जो पेज बना हुआ है इसके ऊपर आपको हेल्पफुल कंटेंट लिखना है। मतलब जो क्यूरी कर रहा है बंदा अलग अलग, कभी वो लिखता है सोशल मीडिया कोर्सेज, कभी वो लिख देता है हाउ टू रिस्टोर फेसबुक सस्पेंडेड अकाउंट, कभी वो लिख देता है हाउ टू प्लेस गूगल एड्स इन पाकिस्तान। सो हमने क्या करना है, अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है। सो ये हेल्पफुल कंटेंट बन गया कि नहीं बना,
ये ऐसी चीज़ें जो आर्टिकल्स में लिखी होंगी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखी होंगी। वो कहता है कि नहीं, अब आप अपनी वेबसाइट पर हेल्पफुल कंटेंट ऐड करें यूजिंग कीवर्ड्स, तो अब मैं आपको रैंक करूँगा। स्पैमिंग को नो करें, बिल्कुल नो करें। यानी कि ऑटो जनरेटेड चीज़ें, चाहे वो लिंक्स की शक्ल में हो, ऑटो जनरेटेड, मतलब ऑटो जनरेटेड लिंक्स हो रहे हैं और जेन्युइन लिंक्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैगोमी पीक सोल्यूशन की का पेज है, फेसबुक पेज, और पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है। वो फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लगाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, उसकी बहुत अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। तो ये तो एक सही जेन्युइन लिंक बना, रिलेटेड लिंक बना। फिर मैंने क्या किया, मैंने आप सब लोगों से कहा कि भाई एक पेज बनाओ पीक सोल्यूशंस के नाम से, एक अच्छी सी पोस्ट लगाओ उसमें, ठीक है, और उसके अंदर आपने पीक सोल्यूशन का लिंक देना है। कितने लिंक मिल गए वेबसाइट को, फिर दोबारा से मिल गए ना। सो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। लेकिन एक लिंक बिल्डिंग क्या है कि कोई बंदा आपसे कह रहा है मुझे 1000 रुपया दो, ठीक है, तो आपको मैं जो अगले आधे घंटे में 10,000 लिंक्स दे दूंगा। तो ये कैसे हैं, ये ऑटो जनरेटेड लिंक्स हैं। जैसे कोई कमांड लगानी है और जो दुनिया जहान की वेबसाइट्स होंगी ना, वहाँ पर उसने आपके लिंक को ऐड कर देना है, तो ये स्पैम में चला जाएगा। गूगल ने जब चेक करना है कि ऑटो जनरेटेड लिंक्स आए हैं, और हो सकता है कि सब रिलेटेड ना हो, बल्कि कोई भी रिलेटेड नहीं होगा। हम तो जो काम करवाना चाह रहे हैं वो रिलेट करके करवाना चाह रहे हैं। ऐसे लिंक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अनरिलेटेड ऑटो लिंक्स हो गए, वो कहता है नहीं, ऐसी चीज़ों को आपको नहीं लगाना। LSI कीवर्ड समझ में आ गया? चलो यहाँ तक ही रखते हैं इंशाल्लाह। इसका 2 से 3 लेसन हमारे होते हैं इसके, ठीक है। इसको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। और ये तो अभी इसका हम पार्ट देख रहे हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल। अब अगली क्लास से इसका जो पार्ट होगा वो प्रैक्टिकल होगा कि भाई कीवर्ड सर्च करनी कैसे है। ये तो हमने देखा ना कि क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए हमारा, करना किस तरीके से है। अब हमने अगले लेक्चर में ये देखना है कि किस तरह करेंगे, हम ये काम करेंगे किस तरीके से। इसके लिए हमने यूज़ करना है कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। आप सब स्टूडेंट्स ने मुझे अपने ईमेल्स भेजने हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर एक पेड टूल है, मेरी बात सुन लें। उसमें आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते अनटिल आप अपना पेमेंट मेथड ऐड नहीं करो, ठीक है। तो आप अगर उस प्लानर पर जाना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहले गूगल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेड अकाउंट, जीमेल अकाउंट नहीं, गूगल ऐड अकाउंट, वो पेड अकाउंट होता है। तो मेरे पास अकाउंट है, आप सब ने मुझे अपनी अपनी जीमेल ग्रुप में शेयर करनी है, ठीक है, ताकि मैं आप सबको परमिशन दे दूंगा कि आप मेरे जीमेल ऐड अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल कर लें। ओके, सब लोगों ने मुझे अपना ईमेल भेजना है, यानी अगली क्लास से पहले, ताकि मैं आपको घर से ही वो आपको ऐड कर लूँ अपने, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँ फिर आपने कीवर्ड प्लानर को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है।